Morning students, it's your English reader book, Inspired English Reader for class 7. Today we will read its 13th chapter, The Homecoming Part 1. Patik Chakravarti was a ringleader among the boys of the village. Patik Chakravarti जो है लड़कों का लीडर था. One day a plan for the new mischief entered in his hand. एक दिन उसने किसी शरारत का उसके दिमाग में एक आइडिया आया. There was a heavy log lying on a mud flat ऑफ द रिवर. नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा पड़ा था. लकड़ी बहुत मोटी लकड़ी पड़ी थी, कीचड़ से भरी हुई. वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू मास्ट फॉर ए बोट. ऐसे लग रहा था जैसे बोट का मास्ट हो. हिज प्लान वाज दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय शोर फ्रॉम इट्स पैलेस एंड रोल इट अवे. कि वो उसे वहाँ से उठा देंगे और नीचे रोल अवे कर देंगे. ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज. फिर उसका जिसकी ये लकड़ी है वो गुस्सा होगा, सरप्राइज होगा. वाइल दे वुड ऑल एंजॉय द फन. उन्हें मजा आएगा. एवरीवन स्पॉटेड द प्रपोजल एंड वाज कैरिड अनएमिसली. और सारे जो है खुश हो गए और मिलकर उसे धकाने की कोशिश करने लगे. लेकिन जैसे ही उनका फन शुरू होने वाला था, माखन फाटिक का जो यंगर ब्रदर था उसने उसे सुन लिया. विदाउट ए वर्ड वो खड़ा हुआ और सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम. और वो उस लकड़ी के ऊपर आकर बैठ गया. अब बॉयज सारे पजल्स हो गए कि इसे क्या हुआ. एक ने उसे धक्का मारा और उसने कहा कि चुपचाप साइड में हो जाओ. वो एक फिलोसफर की तरह बातें करने लगा. फटीक वॉज फ्यूरियस और उसको जो है बड़ा गुस्सा आया. माखन उसे चिल्लाया, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं उठे तो मैं तुम्हें मारूंगा. अब फटीक जो है उसको लोगों के सामने अपना सम्मान रखना था. इट वॉज क्लियर दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रेट. कि अगर उसने अपने भाई को धमकी दिया तो अब पूरी तो करनी पड़ेगी. लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी वो कैसे उसे मारे. His fertile brain however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and efforts his follower added amusement. कि भाई को मारेगा, उसको चोट लगेगी और देखने वाले तो हंस के चले जाएंगे. He gave the word of command to roll the log and माखन over together. उसने कहा इसको माखन समेत नीचे गिरा दो. माखन heard the order and made it point of honor to stick upon it. अब माखन ने सोचा कि हट गया तो बेइज्जती हो जाएगी, वो भी बैठा रहा. But like those who attempt earthly fame in other matter, he overlooked the face that was peril in it. और दूसरों की तरफ देखा तो वो भी खुश हो रहे थे. The boys began to heave at the log. वो उसको देखने लगे और सारे शोर के साथ क्या लगाया, 1 2 3 गो. और पूरी जोर के साथ उसको धक्का मारने लगे. एट द वर्ड गो, जैसे गो बोला तो लोग वेंट एंड विद इट माखन फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल. और उसके साथ साथ वो भी चल पड़ा. द अदर बॉय शाउटेड देमसेल्फ फॉर विद डिलाइट. बाकी लड़के हंसने लग गए. बट फाटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड. अब वो डर गया. ही न्यू वॉट वॉज कमिंग एंड ही वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर माखन रोज फ्रॉम द अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरिस. और वो चीख चिल्ला रहा था. ही रश्ड एट फाटिक, स्क्रैच हिज फेस. भागता आया, उसके चेहरे को नोच दिया. बीट हिम एंड किक्ड हिम. उसे लात मारी और पीट दिया. एंड देन वेंट होम क्राइंग. और रोता रोता घर चला गया. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर. फाटिक ने अपना चेहरा साफ किया. सिटिंग डाउन ऑन द एज ऑफ सनेकन बार्ग बाय द रिवर बैंक. नदी के किनारे बैठ गया. बिगन टू निबल ए पीस ऑफ ग्रास. और घास तोड़ने लगा. ए बोट केम अप लर्निंग एंड मिडिल एज मैन. एक बोट और एक मिडिल एज का आदमी आया, सफ़ेद बालों वाला और डार्क मूछों वाला. वो समुद्र के किनारे उतरा. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravarti lived. और पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं. Fatik went on nibbling the grass and said over there, but it was quite impossible to tell where he point. बैठे बैठे कहने लगा इधर ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्या. स्ट्रेंजर ने उससे फिर पूछा. उसने अपनी टांगे लाने लगा, कहा और जाके ढूंढ लो. बट एट दैट मोमेंट ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस. तभी सामने वाले घर से एक सर्वेंट आया और फाटिक को बताया कि उसकी मदर उसे बुला रही है. फाटिक ने वहाँ जाने से मना कर दिया. लेकिन इस ओकेजन पर सर्वेंट जो है वो अब उसका मास्टर था, क्योंकि वो उसने हुक्म दिया था. उसको अपने मास्टर की बात मानी थी. उसने फाटिक को उठाया और चल पड़ा. व्हेन फाटिक एंटर्ड द हाउस, वो घर पहुंचा, उसकी मदर ने उसे देखा और कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन. आज फिर माखन की पिटाई की. फाटिक ने कहा, नो आई हैव नॉट. वो टोल्ड यू. आपको किसने कहा मैंने उसे मारा. उसकी मदर चिल्लाई, डोंट टेल लाइज. झूठ बोलना बंद करो. फाटिक ने मुझे बताया. बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक द प्रीवियस स्टेटमेंट. ही सेड यस मदर. फाटिक डिड. अब उसने ये तो बताया नहीं कि उनकी लड़ाई क्या थी, और यही शोर मचाने लगा कि इसी ने मारा है. फाटिक का पेशेंट जो है वो पहले ही टूट चुका था. अब वो इनजस्टिस सहन नहीं करना चाहता था. वो माखन की तरफ भागा और उसे दे मार घूसे मारने लगा. उसने कहा, ले अब मजा ले, झूठ बोलता है. उसकी मदर ने माखन का साइड लिया और फाटिक को दूर हटा दिया और वापस उसे और मारा. जब फाटिक ने मदर को पीछे करना चाहा तो वो चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, वुड यू हिट. क्या माँ को मारोगे.
इट वॉज जस्ट एज इज क्रिटिकल मोमेंट दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर ड्राइव। तभी वहाँ पर वही सफ़ेद बालों वाला आदमी आया। उसने पूछा क्या हुआ। फाटिक लुक्ड शेपिश एंड अशेम्ड। उसे शर्म आने लगी। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही उसकी मदर ने उस स्ट्रेंजर की तरफ देखा, उसका गुस्सा जो है एकदम से सरप्राइज में बदल गया और कहा, अपने भाई को देखकर कहा, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो। एज शी सेड दिस वर्ड, जैसे ही उसने ये कहा, शी बोट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर झुकी और उनके पैर छुए। हर ब्रदर बिशंबर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड। उसका भाई था बिशंबर जो उसकी शादी के बाद चला गया था और नया बिजनेस करने बॉम्बे चला गया था। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज देयर। बिशंबर अब कलकत्ता वापस आया था और उसने उसके अपनी सिस्टर के बारे में पूछते हुए वो यहाँ आया था। जैसे ही उसे पता लगा वो उसे देखने के लिए आ गया। अगला दिन जो है बहुत खुशियों भरा था। उसके ब्रदर ने उससे पूछा कि उसने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, क्या क्या मुसीबतें। ही वॉज टोल्ड बाय सिस्टर दैट फाटिक वॉज ए प्रिविचुअल न्यूसेंस, वॉज लेजी डिसोबीडिएंट, कि फाटिक ना तो बिल्कुल लेजी है, उसकी बात नहीं मानता। बिशंबर ने उसे ऑफर किया कि फाटिक को उसकी सिस्टर क्या कहा कि वो फाटिक को अपने साथ ले जाता है, अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में एजुकेशन दिलाएगा। उसकी मदर विडोड थी, विधवा थी, हस्बैंड भी नहीं थे, तो वो तैयार होगी। ठीक है। तो जब उससे अंकल ने फाटिक से पूछा कि तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे, वो तो बहुत खुश हो गए। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा। इट वॉज इमेंस रिलीफ फॉर द मदर। मदर भी खुश थी कि फाटिक चला जाएगा। उसने जो है उनके बीच, दोनों भाइयों के बीच कोई प्यार नहीं था। दूर जाएगा तो शायद उनका प्यार बढ़ जाएगा। उसे पता था कि रोज़ माखन को वो या तो माखन को गुस्से में किसी दिन नदी में फेंक आएगा, कभी उसका सिर फोड़ देगा, कभी कुछ करेगा। एट द सेम टाइम शी वॉज लिटिल डिस्ट्रेस टू फाटिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू लीव हिज होम। ये भी परेशान थी कि वो घर छोड़ने को क्यों इतना जल्दी कर रहा है। फाटिक जो है जैसे जैसे सेटल हो गया, उसके अंकल से जब वो चलने लगा, ही वॉज ऑन पिंस ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। तब वो सारी रातें जाग कर कहता, शी बिक्विटेड द माखन